सुशील मोदी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में दलीय आधार पे अपराधियों को माफ़ किया जाता है और उन लोगों को जिन लोगों ने सज़ा पूरी कर चुके हैं उन लोगों को बाहर करने का निर्णय जो हुआ है, राज्य सरकार बधाई की पात्र है इसमें। अब नीतीश कुमार इन लोगों को निकाल बाहर किए, ये पीड़ा होगी सम्राट चौधरी को। मैं जिस दिन कैबिनेट मंत्री ओथ लिया था उस दिन ही मैंने बयान दिया था कि आनंद मोहन जी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सज़ा पूरी कर चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी भाजपा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनकी पार्टी को लोग को संज्ञान में लेना चाहिए। बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। बिहार सरकार जिस तरीके से कानून में संशोधन करके आनंद मोहन की रिहाई कर दी है, उसके साथ ही 27 ऐसे अपराधी हैं उनको भी छोड़ा गया जो कैदी थे। ऐसे में अब एक तरफ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये लोग लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है ये कह रही है कि एक व्यक्ति के आड़ में 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। और एक बार फिर से वो ये कह रहे हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ सुधाकर सिंह है। अब कैसे देख रहे हैं, भाजपा तो इस तरीके की बयान दे रही है। भाजपा के बारे में देश जानता है कि किस तरह से लोग गुंडों को प्रश्रय देते हैं। गुजरात में बिल्किस बानो कांड हो या कई ऐसे मामलों में जो अपराधी सज़ा दी गई थी उसको भाजपा ने उन लोगों को माफ़ करके और बाकायदा माला और बाजे गाजे के साथ उनको रिलीज करती है। वो अपराधियों को प्रश्रय देने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। साफ बात है कि जिन लोगों को बिहार में बेल मिला है यह राज्य के अधिकार का विषय है और जिन लोगों ने बेल पाया उनका अधिकार भी था। एक बार सज़ा पूरी करने के बाद उसको जेल से बाहर आने का अधिकार है, यह हमारे फंडामेंटल्स राइट में है। ये 27 लोग लंबे समय से विचाराधीन थे जेल से बाहर आने के लिए सज़ा पूरी हो जाने के बाद। याद करिए, किसी को सज़ा में छूट नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति को एक भी दिन सज़ा में छूट नहीं हुई है। यह सभी लोग सज़ा पूरी कर चुके हैं और कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 2 साल अतिरिक्त जेल में था। यह राज्य सरकार की लापरवाही थी, बिहार सरकार की, कि लंबे समय से परिहार बोर्ड का उसने बैठक नहीं किया। देर से ही सही परिहार बोर्ड की बैठक करके और उन लोगों को जिन लोगों ने सज़ा पूरी कर चुके हैं उन लोगों को बाहर करने का निर्णय जो हुआ है, राज्य सरकार बधाई की पात्र है इसमें। राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जवाब देना होगा और वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने छोड़ा है 27 अपराधियों को एक व्यक्ति के आड़ में। कहीं ना कहीं जो चुनावी साल है लोकसभा आने वाला, इसी के लालच में एमवाई समीकरण देख रहे हैं अब नीतीश कुमार, तो ये बहुत गलत है। मैं 27 लोग का नाम तो मैंने पढ़ा नहीं है कि कौन लोग बाहर आए हैं, और यह भी हमने नहीं देखा है कि किस पार्टी के सदस्य हैं उनके परिवार के। इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कभी भी न्याय जातियों के आधार पे, न्याय धर्म के आधार पे, न्याय संप्रदाय के आधार पे और न्याय राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा के आधार पे अगर होने लगेगा तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। सुशील मोदी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में दलीय आधार पे अपराधियों को माफ़ किया जाता है और जो उनके प्रतिपक्ष विपक्ष में हैं उनको बेवजह के मामलों में जेल भेजने का काम देश में ये लोग करने का काम कर रहे हैं। सुशील मोदी उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि सुशील मोदी राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं। उनको सीधी बात करनी चाहिए कि वो जो लोगों ने सज़ा पूरी कर ली वो अगर प्री मेच्योर अगर किसी को छूट हुए तो सवाल करने का अधिकार है सुशील मोदी, लेकिन जिनकी सज़ा पूरी हो गई वो जेल से क्यों नहीं बाहर आएंगे? उनको फंडामेंटल राइट। आपको लगता है कि जो हुआ ये सही हुआ? निश्चित तौर पे सही हुआ। मैंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही थी नीतीश कुमार का, जो लंबे समय से लोगों को जेल में बंद कर रखी थी, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी। आज देर से ही उन्होंने निर्णय लिया परिहार बोर्ड का बैठक लेकर के, इसीलिए वो स्वागत योग्य कदम है। जहाँ तक आनंद मोहन जी का सवाल है, मैं जिस दिन कैबिनेट मंत्री ओथ लिया था उस दिन ही मैंने बयान दिया था कि आनंद मोहन जी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन 8 महीने बाद ही निर्णय हुआ, इसीलिए बधाई के पात्र हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे।
नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए दिल्ली के बाद एक बार यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी जो सीएम बंगाल के सीएम उनसे भी मिले। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी बिहार में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया, 17-18 साल में वो क्या किए उनको खुद नहीं याद रहता है और बिचौलिया खेलने जाते हैं बाहर में विपक्षी एकता के नाम पर, कुछ नहीं होने वाला है उनसे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, तो आखिर क्या कर रहे थे वो नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी? अगर नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस था या नीतीश कुमार काबिल नहीं थे तो उनके नेतृत्व में क्या वो कर रहे थे सम्राट चौधरी? सरकार तो चला ही रहे थे। अब नीतीश कुमार इन लोगों को निकाल बाहर किए, ये पीड़ा होगी सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी के व्यक्तिगत पीड़ा से तो राज्य की राजनीति चलेगी नहीं। राज्य की राजनीति तो मुद्दे के आधार पर चलेगी। जहाँ तक रह गया विपक्ष को एकजुट करने का सवाल, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, कल भी कि विपक्ष एकजुट है। नीतीश कुमार उससे बाहर थे, उन्होंने यूपीए में आने का निर्णय लिया, विपक्षी एका में शामिल होने का निर्णय लिया, बधाई है। पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दल विपक्ष के एकजुट हैं, एकजुटता पर कोई सवाल नहीं है। सभी अपने अपने राज्य में और अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए कमर कसे हुए हैं और निश्चित हम लोग कामयाब होंगे। सम्राट चौधरी को भाषा पे संयम रखना चाहिए और मुद्दे के आधार पर राजनीति करना चाहिए। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते, और वह राजनीतिक दल जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसका एक प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनका रोड छाप रवैया उनकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और उनकी पार्टी को लोग को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों को, कि सम्राट चौधरी भाजपा को सही दिशा में ले जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी भाजपा को बेड़ा गर्क कर रहे हैं बिहार में। मुझे तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी भाजपा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनकी पार्टी को लोग को संज्ञान में लेना चाहिए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों का भी जवाब दिया है और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उन्होंने बिल्कुल जो है सही बताया और ये भी कहा कि इसमें बिहार सरकार जो है देर कर दी है, ये काम जो है और पहले हो जाना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।